सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 24 से 30 तक का वचन। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 टू 30। यहां पर जंगली बीज का एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। तो एक सवाल है, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु क्या सिखा रहा है? ये जो जंगली बीज, ये बोने वाला, ये बैरी, और उसको कटनी तक रहने दिया, क्यों दिया? इस प्रकार का एक सवाल। तो आज का ये क्लास इस दृष्टांत के ऊपर है। प्रभु ने ये दृष्टांत क्यों बताया, एक कहानी क्यों बताया, और बता करके जो बैरी ने जो कार्य किया है उसको रहने दिया है, उसको नष्ट क्यों नहीं किया, ये समझने के लिए हम आज प्रयत्न करेंगे। वाक्य 24 में ही लिखा है, ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। इससे पूर्व में हमें मालूम है जो अच्छी भूमि का एक दृष्टांत बताया था। वहां पर बोने वाला बोने निकला, बोते समय जो गेहूं है, जो दाना है, वो 4 जगह पर गिरा हुआ। सड़क के किनारे गिरा था, पत्थर में गिरा था, कांटीला जो जमीन है वहां पर गिरा था, और अच्छी भूमि पर गिरा था। और वो अच्छे भूमि में गिरा हुआ वो बीज खिल करके 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न किया। और उस जमीन को ईसा मसीह ने स्वर्ग के राज्य के साथ तुलना किया, जहां अच्छी भूमि पर जो बीज गिरा वो फल देने वाला। यहां पर स्वर्ग के राज्य को ईसा मसीह ने, एक मनुष्य बीज बोया, वो बीज अच्छे भूमि तैयार कर करके बोया, उस भूमि उस जगह के साथ तुलना कर रहा है। आगे लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। उस मनुष्य के सदृश है जिसने अच्छा बीज बोया। इसका मतलब ये अच्छा बीज बोने वाला व्यक्ति ईश्वर का संतान है। ईश्वर का संतान अच्छा बीज बोएगा जो स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जी रहा है। लेकिन क्या हुआ? वाक्य 25 में लिखा है, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बो करके चला गया। चुपचाप थोड़ा जंगली बीज डाला और चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। जैसे अच्छा बीज खिल करके आया, उसी समय पर उसके साथ साथ जंगली बीज भी दिखने लगे। तब मजदूर नौकर लोग आकर के स्वामी से कहा, हम लोग तो अच्छे बीज बोया था, खेत भी अच्छी तरह तैयार किया था, लेकिन इसके बीच में देखो अभी जंगली बीज आ रहा है, जंगली पौधा खिल करके आ रहा है। क्या
क्या हम लोग जा करके उसको निकाल दें? अभी किल करके आ रहा है, जड़ से निकाल देता है, वो चला जाएगा करके। लेकिन स्वामी वहां पर मना कर रहा है, ये तो किसी बैरी का काम है, उसको अभी निकालना नहीं बोलता है। स्वामी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना। जंगली बीज बटोरते समय हो सकता है गेहूं भी उसके साथ उगड़ जाए, इसलिए कटने के समय तक रहने दो बोलता है। और कटनी में गेहूं को जंगली बीज से अलग किया जाएगा, गेहूं को बकार में इकट्ठा करेगा और जंगली बीज को आग में जला दिया जाएगा, ये बता करके दे रहा है। तो यहां का सवाल है, जंगली बीज बोलने वाला वो दुश्मन कौन है? और स्वामी ने उस पौधे को निकालने के लिए क्यों मना किया? अच्छे लोगों के बीच में ये बुरे लोग क्यों? कई बार कई लोग बोलते हैं बुराई का जिंदगी जी रहा है, पाप का जिंदगी जी रहा है, उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। समस्या हम लोग नियमित रूप से प्रार्थना कर रहा है, रोज घर में प्रार्थना हो रहा है, हम लोग चर्च जा रहा है, हमारे जीवन में ये मुसीबतें होता है। उनको देखो कोई कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, उनके पास सब कुछ है। कई लोग ये भी शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों होता है? यहां पर भी हम लोग यही देख रहा है, स्वामी बोलता है वो जंगली बीज को भी रहने दो। तो इस पाठ से हम लोग मुख्यतः 4 बातों को निकालना चाहते हैं। 4 बातें यहां हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले, अच्छे पौधे के बीच में जो जंगली पौधा, उसको भी प्रभु रहने दे रहा है। अच्छे लोगों के बीच में जो बुरे जिंदगी जीने वाला लोग भी, और वो बुरे जिंदगी जीने वाले लोग अच्छे लोगों के ऊपर कष्ट पीड़ा भी देते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें कष्ट दे रहा है, तब भी ईश्वर उन्हें रहने दे रहा है। ईश्वर के लिए ये दोनों उनका संतान है, चाहे चुने हुए अच्छी जिंदगी जीने वाला हो या बुरे जिंदगी जीने वाला, दोनों ईश्वर के संतान हैं। दोनों को ईश्वर प्यार करते हैं और पापियों का मन परिवर्तन हो उसका इंतजार भी कर रहा है। तो ईश्वर के नजर, हमारे नजर में वे बुरे लोग, गंदे लोग, पापी लोग, लेकिन ईश्वर के नजर में वो भी ईश्वर का, पहली बात है, संतान है। इसलिए प्रभु उनके साथ रहने दे रहा है। दूसरी बात, ईश्वर का न्याय हमारे न्याय के अनुसार नहीं है। हम जो न्याय देखते हैं हमारे अच्छाई को सब देख करके, बस हम लोग चाहते हैं दुष्ट नाश हो जाए, उसमें हम लोग खुश हो जाएंगे। हमें जो कष्ट दिया उनका सत्यानाश हो जाए, हम उसमें आनंदित हो जाएगा। यदि उनके जीवन में अच्छाई हो रहा है, वो हमारे लिए कष्ट पीड़ा है। हम इसमें ईर्ष्या भी करते हैं, देखो उन लोगों को ये सब मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, एक प्रकार का ईर्ष्या है। इसका मतलब ईश्वर का न्याय मनुष्य के न्याय जैसे नहीं है, ईश्वर का सोच मनुष्य का सोच जैसे नहीं है, उसमें बहुत अंतर है। यहां पर हम लोग वो भी देख रहा है ईश्वर का न्याय कैसे है। और दूसरा, हम ऐसे लोगों को सहन करना नहीं चाहते, इसलिए वो मजदूर नौकर लोगों ने बोला हम उसको निकाल देते हैं। हम उन लोगों के साथ रह करके उनको सहन करना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु में वो सहन शक्ति है। ईसा मसीह संसार में आकर के कष्ट पीड़ा सहा किसके लिए? जो इस प्रकार का पाप में जीवन जी रहा है। हम पापी ही थे। यदि हम लोग रोमियो का पत्र को पढ़ेंगे, रोमियो का पत्र
उसके अध्याय 5 वाक्य 6, रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 6, वहां पर लिखा है, हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। हम निसहाय अवस्था में पाप के कीचड़ में, पाप के दलदल में डूबा हुआ था, मर रहा था। उस समय पर प्रभु आकर के हम विधर्मियों के लिए मर गया है, हमें बचाने के लिए, उस पाप के दलदल से बचाने के लिए। हम ये भूल रहा है, प्रभु पापियों के लिए ही संसार में आया और अभी भी पापियों को प्रभु सहन करते हैं और इंतजार करते हैं, वह एक दिन अपना मन परिवर्तन करेंगे। जब क्रूस पर मरते मरते पश्चाताप करने वाला वो डाकू केवल इतना बोला, प्रभु मुझे याद करना, जब तुम बरदुइसा में रहेगा मुझे याद करना। बस उन्होंने अपने पाप को, जो बाएं साइड में जो था उसके बोला, हम तो गलती किया है, हमारे ये जो दंड न्याय संगत है, लेकिन ये जो है, ये जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, इन्होंने कोई गलती नहीं किया। अर्थात वो डाकू वहां पर पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अपने कमियों को वो स्वीकार करते हैं और प्रभु से याचना करते हैं। देखो, मरने के समय पर उनमें एक पश्चाताप आया और वह स्वर्ग का योग्य बन गया। वो एक संत घोषित है, कलीसिया के एक संत है वो देने वाला डाकू। हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा, आज ही तुम मेरे साथ परदीसा में। इसका मतलब कलीसिया विश्वास करते हैं कि वह स्वर्ग में है। प्रभु ने उन्हें उनका पश्चाताप के कारण स्वर्ग लेके गया। तो ईश्वर इंतजार करता है पापियों का पश्चाताप हो, मन परिवर्तन हो। इसीलिए हम लोगों की वो प्रार्थना उसको उखाड़ देते हैं, उसको अलग करते हैं, वो नहीं सुनता है। तीसरा पॉइंट, वो जो सर्वेंट, वो जो नौकर है, उसका क्या विचार है? जो गलती कर रहा है उसे तुरंत दंड मिल जाए, उसका नाश हो जाए। ये एक गलत डिसीजन, निर्णय। हम मनुष्य जो डिसीजन इस प्रकार कर रहा है, प्रभु बोल रहा है वो गलत है, इसलिए प्रभु ने मना किया। हमारा इस प्रकार का गलत निर्णय कई लोगों को मन परिवर्तन की कृपा नहीं मिल पा रहा है। हमें मालूम है, सिस्टर रानी मरिया की हत्या करने वाले हत्यारा समुंदर से, उनको उनके परिवार ने क्षमा किया, उनको आजीवन कारावास का दंड मिल गया था, जेल में था, लेकिन सरकार से अनुरोध किया, वो हमारा बेटा जैसे है, उसको निकाल दो। हमने माफ कर दिया। इसलिए सरकार ने उस हत्यारे को क्षमा कर करके उसे जेल से निकाला। जेल से निकलने के बाद वो व्यक्ति इंदौर के अपने घर में नहीं गया, जेल से घर नहीं गया, वो सीधा केरल देश में सिस्टर रानी मरिया के घर में उनके माता पिता से मिलने के लिए पहुंचते हैं। देखो, ये है पश्चाताप। प्रभु यही चाहते हैं। हम कई बार चाहते हैं हमारे खिलाफ जो कार्य कर रहा है वो सब सत्यानाश हो जाए, हमसे कोई अच्छा ना बन जाए, लेकिन प्रभु चाहते हैं हम ऐसा प्रार्थना करें, हमसे अच्छा अन्य लोग बन जाएं। और जो लोग हमें कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, हमारे दुख का कारण, हमारे नाश का कारण, हमें हानि पहुंचाने वाला, उनको भलाई हो, इस प्रकार का सोच विचार रखें। तो तीसरा पॉइंट में हम लोग जो गलत निर्णय करते हैं, कई उदाहरण बाइबल से भी हम देख सकते हैं। ईसा मसीह ने समारी स्त्री, पावनी स्त्री माना जाता है, पाप के जीवन, 5 पति के साथ, उसके बाद 6वें के साथ रह रहा है, ऐसी एक स्त्री, प्रभु ने उन्हें एक सुसमाचार का प्रचारिका बनाया। उनके पाप के ऊपर नहीं, उनके अंदर एक सुसमाचार प्रचारिका है, उसके ऊपर प्रभु ने देखा। सके उसका उदाहरण लीजिए, लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर,
दुनिया तो उसे पापी मानते हैं, गलत आदमी मानते हैं, लेकिन ईसा मसीह ने उसके अंदर एक दानी मनुष्य को देखा, जिसने ईसा मसीह के आगमन में आदि संपत्ति गरीबों को देने वाला, अपने गुनाहों का प्रायश्चित 4 गुना लौटा करके देने वाला, ऐसा दानी व्यक्ति के रूप में प्रभु ने देखा। कुछ लोग विचार में पकड़ी हुई एक महिला को लेके आए। सब लोग मूसा के नियम के अनुसार उसे पत्थर मारने के लिए आग्रह किया, क्योंकि नियम है पत्थर मारने के लिए। लेकिन प्रभु ने उस पापनी स्त्री वो विचार में पकड़ी गई थी, फिर भी उसको वहां पर बचाता हुआ हम पाते हैं। तो प्रभु के मनोभाव को हमें अपनाना है। हम लोग फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, आप अपना मनोभाव को प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव जैसे बनाइए। ये हमें दृष्टांत सिखाते हैं। और एक बात ये दृष्टांत हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा खटनी तक इंतजार करो, खटनी तक इंतजार करो। इसका मतलब है कि कटनी होने वाला है, अर्थात फाइनल जजमेंट। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 में भी हम लोग ये फाइनल जजमेंट के विषय में पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 चैप्टर 25 वर्स 31 से अगर हम पढ़ेंगे, न्याय के दिन के विषय में, अंतिम न्याय के दिन, जजमेंट डे, वहां के विषय में लिखा है। वाक्य 34 में जाकर के लिखा है, राजा ने अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, अच्छे बीज बोने वाले लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब ऐसा एक जजमेंट डे सबों के जीवन में आएगा। ये दृष्टांत हमें बताते हैं। वो कटनी तक वहां रहने दो, कटने के समय पर गेहूं को जंगली बीज से अलग किया जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 40 में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 में, उन लोगों ने पूछा, हमने ऐसा ऐसा काम क्या किया है? गरीबों को मदद करना, भूखों को खिलाना, नंगों को पहनाना, बेघरों को घर में देना, ये सब। तब राजा ने बोला, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया मेरे लिए ही किया है। और वाक्य 44 के अंदर बताते हैं, जो बाएं के जो जंगली बीज, जो ईश्वर का संतान है, जो पापी संतान है, उनके लिए बोलते हैं, तुम उस नरक में, वो अग्नि में जाओ, क्योंकि तुमने जो करना चाहिए था जीवन काल में नहीं किया। जजमेंट के समय तक इंतजार करना है, ये प्रभु हमें सिखाता है। इसका मतलब हमें ईमानदारी का, पवित्रता का, प्रार्थना का, भक्ति का जीवन उस जीवन के अंत तक करना है, तब एक अच्छा न्याय मिलेगा। लेकिन उस धार्मिक जीवन नहीं, अधार्मिक जीवन जीने वाला वो भी जिएगा जीवन, उनके जीवन के अंत तक। वहां पर एक जजमेंट, मृत्यु के समय पर एक जजमेंट होता है। स्वर्ग में जाना है या नरक जाना है, वो मृत्यु के समय ही पता चल जाता है। जो अन्याय का जीवन जिया, दूसरों को मदद नहीं किया, प्रार्थना का जीवन नहीं जिया, अधार्मिक जीवन जीने वालों के लिए नरक और आग तैयार है। तो आज का ये दृष्टांत, जंगली बीज का दृष्टांत, हमें मुख्यतः 4 बातें सिखाया। एक, अच्छे लोग और बुरे लोग इस संसार में एक साथ रहना ही रहना है। दूसरा, हमें प्रभु के समान सहन करना है और इंतजार करना है। ईश्वर का न्याय हमारे न्याय के समान नहीं। तीसरे में, हमारा न्याय, हम जो सोच रहा है वो गलत है, दुष्ट लोगों का सत्यानाश हो, इस प्रकार का ये विचार हमें छोड़ने की जरूरत है। चौथा, ईश्वर न्याय करता है, एक अंतिम न्याय हमारे मृत्यु के समय पर होने वाला है, तब तक हमें इंतजार करना है।
ये 4 पॉइंट ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें सिखाते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें एक अच्छा जीवन जीने की कृपा प्रभु हमें दे। एक निर्णय करें, एक धार्मिक जीवन जिएंगे। हमें दुख देने वालों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, रोज उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो हमारे लिए दुख का, नष्ट का, कष्ट का कारण है, उनके लिए रोज प्रार्थना करेंगे, उनके अच्छाई के लिए प्रार्थना करेंगे। यह निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।